नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फरादिश विज्ञान पर। आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष पूजा पाठ संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं, प्रायः बहुत सारे लोग इस ऊहापोह की स्थिति में पड़ जाते हैं कि पत्नी को कब पति के वामांग पर विराजित करना चाहिए और किस कर्म में पत्नी को पति के दक्षिणांग पर विराजित करना चाहिए। बहुत बार तो ऐसी स्थिति देखने को प्राप्त होती है कि जजमान के समक्ष पंडित जन सुधीजन भी प्रायः इस उहापोह की स्थिति में पड़ जाते हैं कि पत्नी को किस कर्म में हम पति के दक्षिणांग पर विराजित करवाएं अथवा किस कर्म में पत्नी को पति के वामांग पर विराजित करवाएं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर सामान्य चर्चा परिचर्चा आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष में करने वाला हूं। आज के इस विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फरादिश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फरादिश विज्ञान को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। तो हमारे शास्त्रकार इस विषय पर लिखते हैं कि सर्वधर्म कार्येषु पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। प्रत्येक धर्म कार्य में पत्नी पति के दक्षिण भाग पर ही विराजमान होती है। चाहे कितना ही बड़ा यज्ञ कर्म क्यों ना हो रहा हो, तो प्रत्येक धर्म कार्य में प्रत्येक यज्ञ कर्म में पत्नी पति के दक्षिण भाग पर ही विराजमान रहेगी। लेकिन आगे लिखते हैं कि विप्रपाद प्रक्षालने, जब पति और पत्नी दोनों दंपति किसी ब्राह्मण का पूजन कर रहे हो, किसी ब्राह्मण के पैरों का प्रक्षालन कर रहे हो अथवा कोई ब्राह्मण पूजा कर्म की समाप्ति के पश्चात दंपति का अभिषेक कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में पत्नी को पति के वाम भाग पर विराजित होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धर्म कार्य में सर्वधर्म कार्येषु पत्नी तिष्ठति दक्षिणे और विप्रपाद प्रक्षालने, जब दोनों दंपति मिलकर के ब्राह्मण देवता का पूजन कर रहे हो, तब ऐसी स्थिति में पत्नी को पति के वाम भाग पर विराजमान होने चाहिए, वामांग होना चाहिए। अथवा पूजा कर्म की समाप्ति होने के पश्चात ब्राह्मण देवता आपका अभिषेक कर रहे हो, तब भी ऐसी स्थिति में पत्नी को पति के वाम भाग पर विराजमान होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न उठता है कि पत्नी को पति के वाम भाग पर कब विराजमान होना चाहिए। तब हमारे शास्त्रकार लिखते हैं कि वामे सिंदूरदाने च, सिंदूर दान के समय पत्नी पति के वामांग होती हैं। और कहा द्विरागमन के समय भी पत्नी को पति के वामांग पर विराजमान होना चाहिए। फिर कहा वामे शयनैक संज्ञायाम, शयन के समय अथवा सहवास क्रिया के समय पत्नी को हमेशा पति के बाएं भाग पर विराजमान होना चाहिए। तो दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से सामान्य चर्चा परिचर्चा इस विषय पर आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष मेरे द्वारा की गई है। अगर आपको यह वीडियो प्रियकर लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फरादिश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए